मंगल का ट्रांजिट 21 अक्टूबर 2021 और जो है यदि टाइम की बात की जाए तो प्रयागराज से जो टाइम निकाला गया है वो 10:32 यानी 32 मिनट का जो है ये टाइम निकाला गया है और ये प्रयागराज से निकाला गया है। और इसके बाद जो है यदि आप जो है राशि की बात करें तो ये जो है कन्या राशि से तुला राशि यानी विर्गो साइन से लिब्रा साइन की ओर जो है आगे बढ़ेगा और ये 21 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो 12 राशियों पर किस तरह का इनका प्रभाव देखने को मिलेगा, आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। और आप जिस राशि के हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका अपनी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है इस ट्रांजिट का। मित्रों, इस ट्रांजिट में एक खास बात निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि सूर्य भी यहीं पर ट्रांजिट कर रहे होंगे और मंगल भी यहीं पर ट्रांजिट करेंगे। तो इसलिए इस राशि का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय में, जब आपका कन्या राशि से सूर्य के साथ मंगल जो है यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि दोनों ही एनर्जी के कारक हैं। एक एनर्जी जनरेट करने वाले हैं तो एक एनर्जी को फ्लो देने वाले हैं। तो दोनों का जो है एनर्जी प्लैनेट का जो है एक ही राशि में आना ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है सभी व्यक्तियों के लिए। इसलिए अलग अलग राशि पर उनका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है इस बात को समझ करके, और जो है हम ये भी देखेंगे कि जो लोग डिप्लोमेसी का काम करते हैं, जो लोग जो है पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या पार्टनरशिप की है, उन सभी पर इस ट्रांजिट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये हम आगे राशियों में जो है राशियों के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। और जो है आज जो है अगर आपने अपनी कुंडली नहीं निकाली है तो निकाल लीजिए और अपनी कुंडली के मुताबिक जो है आप अपनी राशि और इसमें लगन जरूर देख लीजिएगा कि आपका जो है फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी कुंडली में भी अपने इन ग्रहों की पोजीशन को देखिएगा और अपने मंगल के ट्रांजिट का जो लाभ मिलने वाला है उसे ज़रूर उठाइएगा। मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं अच्छी है तो आगे हम उसका उपाय भी बताएंगे और उसे भी देखिएगा। और जो है आपको एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो भैया उससे जो है मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है आपको इस महीने में। अन्यथा जो बेमतलब के पंगे हैं वो आपको कब झेलने पड़ जाएं, कब आपको बेमतलब के पंगे दूसरों से मिल जाएं, ज़रूरी नहीं कि आपकी ही गलती हो, तो दूसरों से भी मिल सकती है। और स्थिति परिस्थिति सब आपके विपरीत कब हो जाएगी, इसको जो है आप सोचते रह जाएंगे। इसलिए अपने बर्थ चार्ट में अपने मंगल की पोजीशन, सूर्य की पोजीशन ज़रूर देख लीजिए। तुला राशि की स्थिति कैसी है इसे भी ज़रूर देख लीजिए। और जो लोग आपको सहयोग करके आपको जो है आगे बढ़ाने में मदद करेंगे वहाँ पर भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ के साथ जिन लोगों का आप सहयोग कर रहे हैं, जिन्हें आप उत्प्रेरित कर रहे हैं, उनके ऊपर भी जो आप प्रभाव है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरे लोगों से सहयोग प्राप्त करना हो या दूसरे लोगों को सहयोग देना हो, ये दोनों ही स्थितियाँ यहाँ पर तुला राशि में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जो लोग मदद कर सकते हैं वो ज़रूर करें, उनकी जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, अपनी एनर्जी का प्रयोग वहाँ पर ज़रूर करें। मित्रों, आप लोगों के साथ मेल जोल कर आप इसमें जो है मेल जोल बढ़ाने का कार्य ये ज़रूर कर सकते हैं, किंतु किसी भी स्थिति में परिस्थिति में आप अपने मनोस्थिति को बिल्कुल भी डावाडोल न करें। अन्यथा जो बैलेंस का साइन है, यहाँ पर एनर्जी का फ्लो होने की वजह से आपकी जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। पूरे चार्ट में इसका प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। ये आप सबके लिए अच्छा भी है और उचित भी है, अन्यथा बैलेंस बिगड़ जाएगा तो सब गड़बड़ हो सकता है। आगे जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है उनका उपाय भी बताएंगे, लेकिन पहले 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसको भी जान लेते हैं। और ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगी। पहले पार्ट में हम मेष, वृष
मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात करेंगे। दूसरी वीडियो में तुला राशि की, वृश्चिक राशि की, धनु राशि की, कर्क राशि की, कुंभ राशि की और मीन राशि की बात करेंगे। तो यदि आप जो है आप पहले पार्ट में आते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, और यदि आपका जो है लग्न जो है वो आपकी राशि जो है आपके दूसरे पार्ट में आती है तो ऊपर आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर लें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अपने सभी गुरुओं को सादर नमन करता हूँ। आप सभी का जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। मेष राशि की बात करते हैं। सबसे पहले तो मेष राशि वालों को जो है इस समय में जो है क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे उन्हें इस एनर्जी का लाभ लेना चाहिए। तो मित्रों, जो मेष राशि वाले हैं इस समय में उनको किसी भी वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी कानूनी समस्या में पड़ने की ज़रूरत इस महीने नहीं है, और जो है अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। आपका जो क्रोधी स्वभाव है उसकी वजह से आप स्थिति को पलट सकते हैं, आपके लिए स्थिति विपरीत दिशा में जा सकती है। तो इसलिए इसका जो है ज़रूर ध्यान रखें। और यदि आपकी वैवाहिक जीवन की शुरुआत होने वाली है तो किसी भी प्रकार की कोई जो है वो जल्दबाजी न करें, अन्यथा एक जो है अलगाव की स्थिति ये समय आपका बना सकता है। तो इसलिए इसे ज़रूर ध्यान दें, और आपके जो लाइफ पार्टनर हैं या बिजनेस पार्टनर हैं उनसे भी किसी भी प्रकार की कोई जोर ज़बरदस्ती न करने की आपको सलाह दी जाती है, और जो है आप उनसे ज़्यादा अपेक्षा न करें। ये समय आपको एक्टिव जरूर रखता है, एक्टिविटी आपकी ज़रूर बढ़ाता है, किंतु आप दूसरों से भी इसी तरह की उम्मीद करें, ऐसा जो है आपके लिए उचित नहीं होगा। आप दूसरों से भी यही अपेक्षा करें कि वो भी हमारी तरह एक्टिव हो, जल्दी जल्दी हमारी तरह काम करे, तो ऐसा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी अपेक्षा बिल्कुल न करें। और ये समय आपको नए रास्ते तलाशने का समय है, कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एनर्जी की जो ज़रूरत है वो आपको मंगल से ज़रूर मिल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा इस समय आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो इसलिए इसका जो है आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा आप जो है उसका खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार रहें। इसलिए आपके जो अपने स्वास्थ्य हैं उसके लिए जो है सचेत रहने की आपको आवश्यकता है। लव लाइफ की बात की जाए तो मैंने जैसा अभी बताया आपको कि आप किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल न करें तो ये उचित होगा। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ यदि आप जो है किसी भी प्रकार से अपनी एनर्जी का जो है, अपने जोश का, अपने ऊर्जा का गलत इस्तेमाल न करें तो आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा ये नुकसानदेह हो सकता है। आपको एक मैच्योर आउटलुक रखना पड़ेगा इस समय में। आपके लिए जो रिजल्ट निकल करके आता है वो ये है। देखते हैं वृष राशि, टॉरस साइन के लिए जो है ये मंगल की स्थिति छठे भाव में आती है, और छठे भाव में मंगल की स्थिति क्या बताती है उसे देखते हैं। तो इस समय में जो आपके लिए स्थिति निकल करके आती है वो अधिक से अधिक प्रयास करने के लिए मंगल आपको अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। इसलिए समय को व्यर्थ में न जाने दें। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आप जो प्राप्त कर सकते हैं उसे अवश्य प्राप्त करें, लेकिन ध्यान रहे ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी किसी भी क्षेत्र में आप लगाएंगे तो वहाँ आप अपने को अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। आप किसी और से कोई उम्मीद लगाएंगे तो वहाँ आपको मायूसी हाथ लग सकती है। एक विशेष बात यहाँ पर जो है आपको ज़रूर आपका ध्यान जो है ज़रूर ले जाना चाहूँगा, क्योंकि आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपनी झुंझलाहट पर, अपने फ्रस्ट्रेशन पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा आपकी जो स्थिति है और परिस्थिति है वो दोनों आपके विपरीत हो सकती है। दूसरों के साथ, जो दूसरों का साथ है वो पाने की इच्छा, उसे मिलने की इच्छा ये आपको ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको उसका जो दूसरे हैं, आपके जो दूसरे लोग हैं, उनका साथ मिलना मुश्किल का समय ये हो सकता है। इसलिए दूसरों को भी समझने का प्रयत्न आपको करना चाहिए।
अपनी चाल को नियंत्रित स्थिति में ज़रूर रखें, अन्यथा किसी दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टि से तो ये बहुत ही अच्छा समय आपके लिए नहीं है, इसलिए इस एक महीने का जो समय है उसे आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। इसलिए इन सभी बातों को अवश्य ध्यान रखिए। लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ में जो है यानी आप जो है वर्कोहलिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप दूसरे कामों में इतना ज़्यादा उलझ जाएंगे कि किसी भी जो दूसरे काम हैं उसमें इतना उलझ जाएं कि आप अपने लव लाइफ को डिस्टर्ब कर लें। ऐसा बिल्कुल न करें, इसका प्रयत्न आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आपको लव लाइफ के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि बैलेंस का साइन यहाँ पर है और बैलेंस के साइन में ही 2 एनर्जी के प्लैनेट हैं। तो इसलिए बैलेंस को बनाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये गोचर आपको बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी आपके काम में तो प्रोवाइड कराएगा, किंतु लव लाइफ उससे डिस्टर्ब हो जाए ऐसा भी इशारा ये करता है। तो इसलिए इन दोनों का बैलेंस आपको बना करके हमेशा रखना होगा। और आपके लिए जो है जो परिणाम निकल के आता है वो ये है। मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन। जेमिनी साइन के 5th हाउस में ही आपका जो लिब्रा साइन है और वहीं पर मंगल का यानी मार्स का ट्रांजिट हो रहा है। तो मिथुन राशि के 5वें भाव पर यह गोचर आपको जो है किन बातों की ओर इशारा कर रहा है, इसे देखते हैं। तो यदि बात की जाए कि किसी भी चैलेंज को, यदि आपको कोई चैलेंज मिल जाए तो उसे पार करने की आपके अंदर इस समय असीमित क्षमता भी है, असीमित इच्छा भी है। तो इसलिए इन दोनों का जो है आप प्रयोग कर सकते हैं, इनका लाभ ले सकते हैं। प्रकृति आपके साथ है। ये ट्रांजिट आपके फेवर में पूरी तरीके से जाता हुआ दिखता है। किसी भी खेल कूद का हिस्सा आप बन सकते हैं। खेल कूद में यदि इंटरेस्ट रखते हैं तो खेल कूद का जो है वो ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। कोई पार्टी भी अपने घर पर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यदि आप इसकी इच्छा रखते हैं तो, और यदि आप इच्छा नहीं रखते हैं और पार्टी में सम्मिलित होना है तो वहाँ पर भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसी भी संभावना इस ट्रांजिट से निकल करके आती है। इस समय आपको बच्चों के साथ लगाव जो है वो बढ़ाने का काम भी करेगा। तो जो लोग बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं उनके बच्चे जो है वो अपने बच्चों के प्रति उनका लगाव इस समय बढ़ने वाला है। घूमने फिरने का जो कोई प्रोग्राम बना सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक उत्तम समय ही रहेगा, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति यहाँ आपको उत्तम स्वास्थ्य देती है और मंगल की एनर्जी आपको इस समय शक्ति का भरपूर आनंद लेने की जो है वो प्रेरणा देती है। लव लाइफ की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा आपके रोमांटिक पीरियड होने वाले हैं ये। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप एक अच्छा समय व्यतीत करने का जो वो समय है वो ये आने वाला है। इसका आप भरपूर लाभ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक सावधान जो है वो ज़रूर करना चाहूँगा कि आप जो है किसी भी ट्रेडिंग से जुड़े हुए यदि कोई काम करते हैं, कोई सट्टे का काम करते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जहां फ्लक्चुएशन हो, तो वहां पर आपको सावधानी विशेष बरतने की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी यहाँ पर। क्योंकि अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपको जो ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से, एनर्जी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से कोई भी डिसीज़न वो आपका गलत हो सकता है। इसलिए किसी भी सौदे को सोच विचार करके, विचार विमर्श करके अच्छे से तब उसका जो है निर्णय लें। और आपके लिए जो रिजल्ट निकल करके आता है वो ये है। कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि, और कर्क राशि के 4th हाउस में यानी चौथे घर में ये ट्रांजिट होने वाला है। तो चौथा घर क्या कहता है? हमारे परिवार की सुरक्षा। ये वास्तव में यही जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, आपका परिवार, आपकी फैमिली एनवायरनमेंट। तो क्योंकि आपको अपने और अपने परिवार के बीच बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का ही साइन है, तो इसलिए जो है यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि आप अपने परिवार का पूरी तरीके से आप होल्ड भी करना चाहेंगे और अपने परिवार को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करने का भी जो है आप भरपूर प्रयत्न आप ज़रूर करेंगे। और जो लोग अपने शिक्षा के क्षेत्र में हैं वो इस समय किसी मैकेनिकल लाइन की जो है वो शिक्षा का जो चुनाव वो ज़रूर कर सकते हैं, या फिर किसी मिलिट्री या उससे जुड़ा हुआ कोई चुनाव वो ज़रूर कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई शिक्षा लेने का जो है वो डिसीज़न ले सकते हैं।
एक सजेशन है कर्क राशि वालों के लिए कि यदि आप अपनी भावनाओं को जरूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वह आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए अपनी भावनाओं पर काबू करने का प्रयत्न आप जरूर करें, अन्यथा अधिक भावुकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। अधिक ऊर्जा भी किसी भी स्थिति में नुकसानदेह हो सकती है, और ऊर्जा का प्रवाह यदि कम हो जाए तो भी नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए ऊर्जा का बैलेंस बना करके आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। जो एनर्जी का फ्लो है उसके बैलेंस को आपको बनाना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लव लाइफ की बात की जाए तो सिक्योरिटी आपकी प्रायोरिटी होने की वजह से आप अपने परिवार पर ज़्यादा समय व्यतीत करने वाले हैं। सिक्योरिटी के साथ साथ आपके प्रेम की भी जो आवश्यकता होगी वो इस बात को भी आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि प्रेम देने से प्रेम मिलता है, ना कि क्रोध करने से, क्योंकि क्रोध की वजह से प्रेम संबंध में अक्सर दरार आ जाती है। इसे ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको इस समय में ये ध्यान रखने की आवश्यकता आपको ज़रूर पड़ती है। आपके लिए जो रिजल्ट निकल करके आता है वो ये है। और जो है बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि यानी लियो साइन। लियो साइन के तीसरे घर में, थर्ड हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है, और ये मंगल का ट्रांजिट, मार्स का जो ट्रांजिट यहाँ पर थर्ड हाउस में है वो अनेक अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है आपके लिए। तो अब इसे आप बनाते हैं या इसे आप गंवाते हैं, ये तो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी भी सूर्य मंगल के साथ यहीं पर मौजूद हैं, और जो कि उनके लिए जो है एक फेवरेबल स्थिति बनाने का कार्य कर रहे हैं। आपने सूर्य के ट्रांजिट की वीडियो ज़रूर देखी होगी, और यदि नहीं देखी है तो ऊपर हाई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप देख लें। तो वहाँ पर भी जो है सूर्य के विषय में इस वीडियो में काफ़ी कुछ जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। खैर चलिए, यहाँ पर मंगल की बात हो रही थी तो इसलिए वहीं पर वापस आ जाते हैं। ये मंगल यहाँ पर आपके जो लिए चार्ट है उसमें एक बहुत ही मजबूत स्थिति बनाने का कार्य कर रहे हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में मार्स किसी भी प्रकार से पीड़ित है, कोई समस्या दे रहे हैं, तो वहाँ आपको थोड़ी बहुत समस्या जरूर देखने को मिल सकती है। अन्यथा यदि इस ट्रांजिट की बात की जाए तो ट्रांजिट में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर मंगल अपनी तरफ से नहीं देने वाले हैं, जब तक कि आप गलत दिशा का चुनाव न कर लें और आप अपनी अनेक जिज्ञासाओं की पूर्ति जो इस समय आप करना चाहते हैं वो ज़रूर कर लें। किंतु एक बात की जो सावधानी है वो ज़रूर बरतनी होगी कि उतना ही बोलें जितना वास्तव में ज़रूरत हो, अन्यथा अधिक बोलने से भी बात बिगड़ सकती है। इसको भी ध्यान रखना होगा। किसी को क्रिटिसाइज़ न करें, ऐसी सलाह आपके लिए विशेष तौर पर निकल करके आती है। ये समय आपको नए विचारों को, नई रोशनियों को देने का समय है, उस पर चलने का समय है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ बेचैनी आपको ज़रूर जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। रातों की नींद में आपको खलल ज़रूर देखने को मिल सकता है यदि आपके कुंडली में, अपने बर्थ चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है तो, क्योंकि आपके वास्तविक वातावरण में सूर्य और मंगल दोनों की एनर्जी होने की वजह से बेचैनी और घबराहट आपको थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। ये निर्भर करता है कि दूसरे ग्रह आपके जन्म कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में कैसी दृष्टियों में, यानी मंगल से और सूर्य से, मंगल और सूर्य से बाकी जो प्लैनेट हैं वो कैसी एस्पेक्ट बना रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। कुछ समय आप घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, तो कुछ समय के लिए आप घूम फिर भी आइए और अपने भाई बहनों से आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। किंतु यदि जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो वहाँ पर फिर आपके भाई बहनों से रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। इसलिए सावधानी ज़रूर बरतनी होगी। और आपके लिए जो रिजल्ट निकल करके आता है वो ये है। अगली राशि की बात करते हैं। तो अगली राशि हमारी विर्गो साइन है और कन्या राशि के दूसरे भाव में ही ये मार्स का ट्रांजिट हो रहा है और वहीं पर सूर्य भी हैं, जैसा कि मैं अभी तक बताते चला आ रहा हूँ। मंगल का गोचर आपको अपने फाइनेंस के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करने की
जो है वो संकेत दे रहा है। आपके अपने आय और व्यय का जो बैलेंस है उसे बना करके आपको चलने का इस वक्त इशारा भी कर रहे हैं। इसलिए इन सभी बातों का आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। यदि इसका बैलेंस बिगड़ गया तो खर्च आपका बढ़ सकता है और इनकम आपकी स्लो हो सकती है। तो इसलिए बैलेंस बनाने के प्रयत्न आपको जरूर करना चाहिए। किसी भी खर्चे को यदि हो सके तो कुछ समय के लिए टाल दें, अन्यथा वो खर्चा आपका जो है आने वाले समय में और भी ज़्यादा खर्चे को खींचेगा अपनी तरफ। तो आपके लिए यही सलाह निकल करके आती है। अपनी इच्छाओं को प्लानिंग का रूप दीजिए। किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए आपको प्लान बनाने की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर मंगल बता रहे हैं, क्योंकि यदि आप प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे तो किसी भी इच्छा की पूर्ति तुरंत नहीं होती। और ये बात आपको समझना पड़ेगा कि कार्य को अंजाम देना और कार्य को पूर्ण होने में जो समय लगता है, उसे फलने फूलने में भी जो समय लगता है, उसे आपको देना होगा। रातों रात कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता, इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं वो इस बात को भी समझें कि इस वक्त आपकी अपनी शिक्षा का जो दायरा है वो आप इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो एजुकेशन है उसकी ओर आप ले जा सकते हैं अपनी इच्छाओं को। बर्थ चार्ट में मंगल की पोजीशन कैसी है और वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, इस बात को भी आपको समझना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बड़ा नुकसान नहीं दिखता है आपके जो है स्वास्थ्य के लिए। हाँ, मसालेदार चीज़ों का सेवन आपको ज़रूर कम करना पड़ेगा, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी आपके जो है लव लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपके जो इच्छा है वो स्वतंत्र रहने की, स्वतंत्र तरीके से खर्च करने की इच्छा जरूर हो सकती है। किंतु हाँ, यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है तो यहाँ पर आपको अपनी लव लाइफ को भी एंजॉय करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और यदि आपके बर्थ चार्ट में स्थिति अच्छी है तो यहाँ पर आप एंजॉय ज़रूर करेंगे अपनी लव लाइफ को। और जो आपके लिए रिजल्ट निकल करके आता है वो ये है। मित्रों, हमने आज मेष से लेकर के कन्या राशि तक की बात की। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।